हेलो व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर रीम ख़ान और आज चूँकि हमें बात करनी है प्रेगनेंसी में कौन कौन सी वर्जिशें आराम से की जाती हैं, तो मैंने सोचा मैं आज आपको कनाडा के शहर टोरंटो की मशहूर लेक शोर पे जाके ख़ुद भी वॉक कर लूँ और आपको भी वॉक के, वर्जिश के और जो जो दूसरी चीज़ें आप हमल में कर सकती हैं उनके फ़ायदे बताती चलूँ। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं वॉक की, जो सबसे आसान चीज़ है। और पहली बात तो ये है कि आप ये देख लें कि आप जो जो वर्जिश हम उससे पहले करती थी वही वर्जिशें अब आप आराम से कर सकती हैं, जिनमें ज़ाहिरी बात है अगर आप चहलकदमी करती थी तो आप चहलकदमी कर सकती हैं। उसके अलावा अगर आप साइकिलिंग करती थी, देखें यहाँ पर साइकिलिंग करते हुए जा रहे हैं लोग, तो अगर आप साइकिलिंग करती थी तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है कि आप साइकिलिंग भी कर सकती हैं। लेकिन कोशिश करें कि अगर आप साइकिलिंग कर रही हैं तो आप घर के अंदर या तो लेट के साइकिलिंग कर लें या फिर आप जो घर वाली साइकिल होती है उसको चला लें। इसलिए क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमल में ये होती है कि आप चाहे वॉक करें, चाहे आप साइकिलिंग करें, चाहे आप योगा करें, चाहे आप मेडिटेशन करें, ये सारी चीज़ें आप हमल में आराम से कर सकती हैं, मगर आपको एक गिरना नहीं है, एक लुढ़कना नहीं है, एक उछलना नहीं है और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है जिसके ऊपर आपका पेट पे या बल पड़ता हो या ज़ोर पड़ता हो। अमल के अंदर वॉक करने से और वर्जिश करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। वॉक के सबसे ज़्यादा फ़ायदे एक तो ये हैं कि आपका दौरान खून बढ़ता है, जो कि आपके बच्चे के लिए भी अच्छा है, उसके ऊपर पास अच्छे से खून जाता है। उसके अलावा अगर आप अपने हमल में लेबर पेन्स की तैयारी के लिए भी सोचती हैं तो उस लिहाज से भी वर्जिश बहुत अच्छी रहती है, आपके जिस्म को लूज़ रखती है और पट्ठों को थोड़ा सा रिलैक्स करती है। वर्जिश के साथ साथ चूँकि हम इस वक्त पानी के पास हैं तो मैंने कहा मैं आपको ये भी ज़रूर बताती चलूँ कि पानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप वॉक करें, वर्जिश करें या जो भी करें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, अच्छे से पानी पिएं। पानी की जितनी भी ज़रूरत की बात की जाए वो कम है, लिहाजा अच्छे से पानी पिएं, अच्छे से वर्जिश करें और अपना ख्याल रखें। आप यकीनन एक बेहतरीन माँ बनने वाली हैं।